का वचन आप बड़े खुश नसीब हो जो आपको हर संडे प्रकाशित वाक्य का वचन मिला। हालेलुया। ये वचन जब प्रचार होता है तो आप बैठे बैठे हील हो जाते हो। हालेलुया हालेलुया। तो आज हमने इस वचन को सुनना है। हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 5 अध्याय उसका 1 वचन से पढ़ेंगे। जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। जो सिंहासन पर बैठा था मैंने उसके दाहिने कौन सिंहासन पर बैठा था? हालेलुया। अभी वो बहन मरियम ने गवाही दी कि मैंने बड़े लोग देखे, उनके सिर थे, वो अपनी ही चर्च है और इसमें लाखों करोड़ों लोग बैठे हैं कहती, और सिर दिख रहे हैं और व्हाइट कपड़े पहने थे और एक सिंहासन दिखा था। क्या दिखा था? उसके आले दुआले चारों तरफ सिंहासन, बादल सा था। हालेलुया। अभी हमने 4 वचन में भी 4 अध्याय में भी तो यही पढ़ा था। हालेलुया। क्या पढ़ा था? स्वर्ग में आराधना, उसके सिंहासन के चारों ओर मरकज सा मेघधनुष है, बादल है, बिजलियां कड़कड़ कर रही हैं। तो जो खुदा स्वर्ग में है तो वो यहाँ पर भी दर्शन दिखाता है। हालेलुया। कहता जो सिंहासन पर बैठा था, सिंहासन कहाँ लगा हुआ है? स्वर्ग में। मेरी जी, जो हमारा न्याय स्वर्ग में ही होगा और सिंहासन लगा है। और कहता जो सिंहासन पर बैठा है, मैंने उसके दाहिनी हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर बाहर से लिखी थी और 107 मोहर लगाकर बंद की थी। 7 का महत्व है, बहुत है बाइबल में। 70 का बहुत महत्व है, 3 का महत्व है, 3.5 का महत्व है। हालेलुया। बाइबल पढ़ो तो पता लगेगा। क्या था? वो परमेश्वर के हाथ में सिंहासन पर खुदाबंद बैठा हुआ है और यहोवा के हाथ में एक पुस्तक है जो भीतर और बाहर से दोनों तरफ से लिखी हुई है और वो मोहर लगाकर बंद की गई है। आप देखें स्क्रोल होता है जैसे ये है, इसको बंद कर दिया गया। राजा महाराजों के पास चिट्ठी पत्र लेके जाते तो ऐसे स्क्रोल किया और उसके ऊपर सील की गई है। मोहर का मतलब होता है बंद किए से कोई खोल नहीं सकता, सिर्फ वही खोलेगा जिसको ये अधिकार है। हालेलुया। वो मोहर का मतलब इसमें से कोई चुरा कर ले नहीं सकता या इसको पुस्तक को खोल के पढ़ नहीं सकता। इस पुस्तक को मोहर नहीं लगी, आप खोल के पढ़ सकते हो, पर उस पुस्तक को स्क्रॉल किया गया है और उस पर क्या किया गया है? मोहर लगाई गई है, 7 मोहर। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था, इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के योग्य कौन है? अब उस स्वर्ग में परमेश्वर के हाथ में एक पुस्तक है, उसमें कुछ लिखा हुआ है। किसके लिए? वो आप लोगों के लिए प्रभु ने रखा है, मेरे लिए रखा है, इस धरती के संसार के लोगों के लिए प्रभु ने कुछ लिखा हुआ है। और कहता उसको मोहर लगाई हुई, खुली नहीं है, गुप्त रखी है। और कहता एक स्वर्गदूत है और स्वर्गदूत क्या कहता है? कौन है जो इस पुस्तक को खोलेगा और पढ़ेगा? हालेलुया। क्योंकि जो धरती के ऊपर होने वाला है उसको वो सब कुछ उसमें लिखा हुआ है। कहता वो परमेश्वर के हाथों में, वो गुप्त है। आपको नहीं पता आपके साथ कल क्या हो जाए, कौन सा पहाड़ आकर धरती से टकरा जाए, कौन सा तारा टूट कर गिर जाए और कहाँ भूकंप आ जाए। आपको पता है कल कहाँ भूकंप आने वाला है? नहीं पता। तो खुदा ने एक एक दिन का लिखा है, कौन सा भूकंप कब आएगा, कौन सा तारा कब टूटेगा। हालेलुया। प्रकाश की गति से भी अगर हम चले ना यहाँ से धरती से तो लाखों साल लग जाएंगे पूरे ब्रह्मांड में घूमने में। कितने? एक गैलेक्सी को पार करते ही, हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है, इसको पार करते ही लाखों साल लगते हैं। इतना बड़ा खुदा ने पूरे सृष्टि को बनाया है। हालेलुया हालेलुया। तो उसने कुछ लिखा है आपके लिए उस पुस्तक में और उसमें मोहर लगा के बंद किया, उसके हाथ में ऐसे करा हुआ है। और दूत कहता है कोई है जो इस पुस्तक को खोल के पढ़ सकता है? स्वर्गदूत बोल रहा है ऊंचे बात से और कहता है इस पुस्तक के खोलने, उसको मोहर तोड़ने के योग्य कौन है? किसी की हैसियत है धरती पर, आकाश में कोई दूत, कोई नीचे देवी देवता, कोई ऊपर देवी देवता, कोई है इसे खोल सकता है? नहीं है। कहता हालेलुया। सुनो, परंतु तू लिखा है परंतु ना तो स्वर्ग में, ना पृथ्वी पर, ना पृथ्वी के नीचे कोई इस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने योग्य रहा। हालेलुया। कोई इंसान, कोई देवता, कोई स्वर्गदूत,
जो यहोवा के हाथ में है पुस्तक, उसको कोई खोल नहीं सकता। हालेलुया। क्योंकि इस पर प्रभु ने मोहर लगाई हुई है। आगे पढ़ेंगे। तब मैं फूट फूट कर रोने लगा। अब स्वर्गदूत रोने लगा, हाय इसको कौन पढ़ के सुनाएगा। हालेलुया। हाय हाय इसको कौन है पढ़ के सुनाएगा। आपका रिजल्ट आया हुआ है और टीचर बैठी हुई हाथ में लेके पेपर, और आपको पढ़ के नहीं सुना रही कौन पास है कौन फेल है। आप क्या करोगे? मैडम मैडम जल्दी दसो मैं पास है कि फेल है। आप क्या करोगे? आप रोने भी लग जाओगे। अगर वो 5 घंटे बैठ रही है कि और मैं पढ़ के सुनाती हूँ, पढ़ के ना सुनाए तो आप क्या कहोगे? मैडम जल्दी दसो है। कई बच्चे रोने भी लग जाएंगे, है ना। तो खुदा के हाथ में वो मोहर लगी हुई पुस्तक बंद है। हालेलुया। अब उसमें कुछ गुप्त बातें रखी हुई हैं जो आपके लिए है, मेरे लिए है। और स्वर्गदूत रो रहा है, कहता अगर कोई इसको पढ़ के नहीं सुनाएगा खुदा कि हमारे और धरती पर क्या होने वाला है, तो हम कैसे जानेंगे। हालेलुया। हाँ, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई भी इंसान है, कोई देवता, कोई स्वर्गदूत नहीं है जो उस पुस्तक को खोल के पढ़ के सुना सकता है। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है उस पुस्तक को खोलने और उसकी सातों कोरे तोड़ने के। बोलो हालेलुया। स्वर्ग में वध किया हुआ मेमना है। कहता मत रो। प्राचीन बोलते जो 24 प्राचीन परमेश्वर के चारों ओर सिंहासन के पास बैठे हुए हैं, वो बोल रहे मत रो। स्वर्गदूत को बोलते हैं ऊपर ये बात हुई है, और कहते रो मत। कहते ये पुस्तक को खोल के तुझे पढ़ के सुनाई जाएगी जो धरती के सारे लोगों के लिए। कहता देख यहूदा के गोत्र का कौन है? प्रभु यीशु मसीह। कहता वही इकलौता है, पिता का इकलौता पुत्र जो खोल सकता है, और दुनिया की कोई ताकत उस पुस्तक को खोल के नहीं पढ़ सकती, नहीं सुना सकती। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा, जिसके 7 सिंह और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की सातों आत्माएं। अब ये मेमना बोला गया है। आपको पता है यीशु मसीह को मेमना क्यों बोला गया? किसी को पता? हाथ खड़ा करेंगे। बाइबल स्टडी करते हो, बाइबल पढ़ते हो, किसी को पता मेमना क्यों बोला गया? मेमना क्यों बोला गया है प्रभु को? और मेमने से शांत भी बहुत सारे जानवर हैं। बहुत सारे शांत मेमने से बहुत पोलाइट हैं, जिन्हें बिल्कुल भी उत्तर नहीं देते। हालेलुया। आपको पता है मेमना को कई बार सिंह भी मार भी देगा टक्कर। कई और भी बहुत सारे। मेमना क्यों बोला गया है? वेरी गुड है। हमारे पापों के लिए उसने बलिदानी दी है। पहले मेमने की बलिदानी होती थी। पहले अगर कोई पाप करता था यहोवा के आगे मेमना लाते थे, उसकी बलिदान दी जाती थी, तो उस व्यक्ति के पाप क्षमा होते थे। पर उसने अब जब 2025 साल पहले वो आया तो उसने क्रूस पर अपनी जान दी। बोलो हालेलुया। क्रूस पर अपनी जान दी। वो मेमना कुर्बान हुआ, उसका लहू बहाया गया। क्रूस पर कोड़े मारे गए। जब वो लहू उसका बहा, कोड़े लगे उसके, तो उसके जब कोड़े लग रहे थे, जब उस मेमने का लहू बहाया जा रहा था, उसको मेमना बोला गया। उसको वहां पर काटा गया, मारा गया। किसके लिए? उसके पाप नहीं थे, उसने कोई पाप नहीं किया। यीशु मसीह ने ना स्वर्ग में पाप किया, ना धरती पर 33.5 साल रहकर कोई पाप किया कि चलो ब्याह कर लेते हैं, चलो व्यभिचार से बच्चे पैदा कर लेते हैं, चलो उसको गाली दे देते हैं, शांत होकर बैठ जाओ, चलो बच्चे पैदा कर लेते हैं, चलो दारू पी लेते हैं, पैग लगा लेते हैं, है ना। हालेलुया। प्रभु ने कोई पाप नहीं किया, इसलिए कोई पवित्र लहू चाहिए था सबके उद्धार के लिए। मेमने का लहू नहीं था, वो जो पहले चढ़ाए जाते थे, वो भेड़ बकरों का लहू, वो हमारे पापों के लिए काफी ना था बोला। पर हाँ, यीशु मसीह का लहू था, उसको मेमना बोला गया कि ये एक बार क्रूस पर कुर्बान होगा। बोलो हालेलुया। आपके लिए, आपकी बीमारियों के लिए, आपके दुखों के लिए उसने जान दी कि उसके कोड़े खाने से हम ये वचन बोला। पर कहाँ लिखा है ये वचन? बीमारों को पता है कहाँ लिखा है वचन?
यशायाह 53 की 5 पढ़ो, बीमार व्यक्ति बार बार अंगीकार करो, प्रभु तेरा वचन में लिखा है कि तूने कोड़े खाए आज 2025 साल पहले, तो मैं बीमार क्यों हूँ? बोलो, आपकी बीमारी 5 साल से 10, तो बोलो खुदा देख तेरे वचन में लिखा है यशायाह में, हालेलुया, देख तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया और मैं अभी तक बीमार हूँ। आप अंगीकार नहीं करते, आप पास्टर के आगे रोते हो, पास्टर जी प्रेयर करो। आप सीखो, कब सीखोगे? आप कब दूध छोड़ोगे और कब मांस रोटी खाओगे? हालेलुया। हर बात आप पास्टर से बार बार पूछते हो, बार बार पास्टर से प्रेयर कराते हो, क्या खुद आप प्रेयर नहीं कर सकते? पास्टर तो 5 घंटे 5.5 घंटे करता है रोज के, घंटा 1.5 घंटा बाइबल भी पढ़ता है, हालेलुया। आपने पास्टर से प्रेयर करा ली कि चंगे हो जाए? जो पास्टर अंकुनूला से प्रेयर करा के आ जाते हैं ना, चंगे हो जाते हैं, उनको भी दुष्ट आत्मा दोबारा जकड़ लेती है। पता है आपको क्यों जकड़ लेती है? क्योंकि अभी आपको बताया गया है, अगर आपका चाल चलन सही नहीं है, आपका चरित्र सही नहीं है, चाहे लाख उल्टियां आ जाएं, तो छुटकारा नहीं मिलेगा। क्या बोली थी कि क्या बोला स्वर्गदूत तुम्हें आके? परमेश्वर ने क्या बोला कि तेरे पति का छुटकारा हो गया है, यही बोला था। उसने गवाही नहीं दी कि तेरा पति दारू से आजाद हो चुका है, पर अब पाप ना करना। ये तो फिर से आजाद तो हो गया, चलो खामरा में जाके या जा, पर क्या आप पवित्र बने हो कि फिर से वही पाप करना है? क्या फिर से वही पाप करना है? फिर छुटकारा, फिर लोग कहेंगे अरे खामरा में तो बोला था प्रभु तेरे छुटकारा हो गया, प्रभु तूने यहाँ से छुटकारा दे दिया, पर मैं आज भी बीमार हूँ, आज भी मैं वो पाप कर रहा हूँ। तो जब एक दुष्ट आत्मा जाती है तो शैतान कहता है मैं आले दुआले रहूंगा, मैं चारों तरफ रहूंगा, जब मौका देखूंगा, जब बाड़ा तोड़ेगा तू सांप डस लेगा। आदम ने बाड़ा तोड़ा, बाड़ा कैसे तोड़ा? प्रभु ने चारों ओर बाड़ा लगाया था उसके, और प्रभु ने बोला ले खा पी यहाँ पर ध्यान रखना ये फल नहीं खाना। फल खाना मतलब पाप करना, आज्ञा तोड़ना। उसने पत्नी ने तोड़ दिया, पत्नी को बताया होगा, परमेश्वर ने तो आदम को आज्ञा दी थी, पत्नी को बोला होगा कि ये फल नहीं खाना। पत्नी कहती चल ठीक है। सांप आया, शैतान आया, उसको भरमा लिया जैसे आज आपको भरमाता है, और भरमा के क्या बोलता है? कहता तू ये फल नहीं खा सकती है। कहती हाँ ये नहीं खा सकती, बाकी सब। कहते तू खुदा जानता है कि जिस दिन तू फल खा लेगी वो तू उसके जैसी हो जाएगी। हालेलुया। उसको भरमा लिया। अरे खुदा ने तो पहले ही तेरे को अपने समान बनाया है, तो तू खुदा के समान ही है। शैतान ने फिर तेरे को भरमा कर फिर तेरे से फल खिला लिया, और उसके पति को भी खिलाया। जब उन्होंने बाड़ा तोड़ा, आदम रहवा ने फल खा के पाप किया, बाड़ा तोड़ा, तो शैतान आ गया जिंदगी में। परमेश्वर कहता अब तू सारी उम्र खून पसीने की कमाई खाएगा, और तू जब तक बच्चे जन्मेगी पीड़ा होगी। कोई एक बहन बता दो जिसके बच्चा हुआ उसके पीड़ा ना हुई, कोई एक बहन। हालेलुया, हालेलुया। ये श्राप है खुदा का, जो आप ही के कारण, आदम हव्वा के कारण आया। हालेलुया। ये श्राप भी टूट जाएगा, बाइबल बताती है। कब टूटेगा पता है? जब औरत बच्चा जन्मेगी। हालेलुया। जब 1000 साल का राज्य आएगा, उसमें ना पीड़ा होगी ना दुख होगा। हालेलुया। 1000 साल के लिए शैतान बांध दिया जाएगा, आप बड़े आनंदित जीवन जियोगे। उस समय लिखा शेर भेड़ के बच्चों के साथ हैं, आपके बच्चों के साथ खेलेगा, खाएगा नहीं। शेर घास खाएगा उस समय, मांस खाएगा नहीं। पढ़ के तो देखो यशायाह 21 से 25 तक पढ़ के देखो यशायाह की पुस्तक, उसमें लिखा हुआ है कि शेर घास खाएगा। अगर शेर ही घास खाएगा तो आप मांस खाने वाले क्या खाओगे? हालेलुया। जो मांस खाने वाला ही घास खाएगा तो आप क्या खाओगे? शेर को। हाँ, वो दांत है आपके पास शेर वाले। हालेलुया। तो ऐसा समय आने वाला है, यही धरती पर राज्य करेंगे। ये कोई मिथ्यकथा नहीं है, झूठ नहीं है। मिथ्यकथा तो वो है कि इतने बड़े सूरज को एक इंसान निगल गया जो धरती से 13 लाख गुना बड़ा है। हालेलुया। कहते युद्ध हुआ। अरे भारत में बहुत महायुद्ध हुआ था हजारों साल पहले, 5000 साल पहले, हैं? वो युद्ध हुआ है। क्या बोले? युद्ध हुआ।
युद्ध हुआ लाखों साल पहले इंसान था। 10 लाख साल पहले ये युद्ध हुआ धरती पर। क्या लाखों साल पहले इंसान थे? आदम को तो अभी 6000 साल पहले बनाया, लाखों साल पहले कहां से इंसान आ गया? हाँ, करोड़ों साल पहले डायनासोर जरूर थे यहाँ पर। हालेलुया। तो ये झूठी कथाओं पर विश्वास करना बंद करो। हालेलुया। कि समुद्र में एक पत्थरों से पुल बन गया जी और पत्थर तैर रहे हैं। हालेलुया। सच्ची कहानियों पर मन लगाओ। हालेलुया। ये है सच्ची कहानी जो प्रकट होगी। सिंहासन लगा हुआ है और पुस्तक है हाथ में, आप लोगों के लिए, मेरे लिए लिखी गई है। हालेलुया। कहता है इस पुस्तक को खोलने और पढ़ने के योग्य कोई ना। बड़े बड़े 30 मार खाना है, खोल के दिखाओ पुस्तक को, नहीं खोल सकता। हालेलुया। कहता तब मैंने सिंहासन और चारों ओर प्राणियों को प्राचीनों के बीच में मानो एक बंद किया मेमना देखा। ये मेमना वही है जिसने आप लोगों के लिए, मेरे लिए जान दिया, और वो ही उस पुस्तक को खोलने के योग्य है। बोलो हालेलुया। वो पढ़ के सुनाएगा आगे, अभी विपत्तियां बताएगा कि क्या होने वाला है, वो पुस्तक में क्या क्या लिखा है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे 7 वचन से। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वह पुस्तक ले ली। जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 400 प्राचीनों उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, से भरे हुए सोने के कटोरे थे। हालेलुया। अब जब उसने पुस्तक यहोवा के हाथ से ले ली, मेमने ने, यीशु मसीह ने, तो सारे प्राणी उसके आगे दंडवत करने लगे कि यही है, मेमना ही है, यीशु मसीह है जो तुम्हारे पापों के लिए जान देकर आया। अब ये खोलकर पढ़ के सुनाएगा इस पुस्तक में क्या विपत्तियां। हाँ, वे यह नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को। हालेलुया। देखो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है। कहते प्रभु यीशु मसीह तो अंग्रेजों का गुरु है, वो तो इजराइल में पैदा हुआ। अंग्रेज कहाँ रहते हैं? इजराइल में रहते हैं। कहाँ रहते हैं अंग्रेज लोग? इंग्लैंड में, कनाडा में, लंदन में। और यीशु मसीह तो यहाँ पैदा हुआ इजराइल में, एशिया में पड़ता है इजराइल, जहाँ चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान है, ये ईरान, इराक पड़ते हैं, ये एशिया में यीशु मसीह। तो अंग्रेजों का गुरु का, हाँ वो गोरा चिट्टा जरूर है। हालेलुया। गोरा चिट्टा दिखाया है, पर वो अंग्रेजों का गुरु नहीं है। वो लिखा है, देखो इस पुस्तक में क्या था, क्योंकि तूने बद्ध होकर अपने लहू से, क्या बोला है, तूने, यीशु मसीह ने बद्ध होकर अपने लहू से किसको मोल लिया है? लिखा है ये देखो, कहता हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल ले लिया। बोलो हालेलुया। अरे तू तो हिंदू है, तेरी जाति तो हिंदू है और तू क्रिश्चियन बन बैठा है। ऐसा नहीं करना चाहिए, बाप नहीं बदलना चाहिए, बाप एक ही होना चाहिए। तूने अपने बाप क्यों बदल लिया? हालेलुया। किसी बच्चे को पता है कि उसका बाप कौन है? माँ बाप बताते हैं कि ये तेरा बाप है, कईयों को तो बाद में पता लगता, अच्छा ये मैं इसको अपनी माँ समझे रहा था, ये तो मैं जैसे हूँ मैं। देखिए फिल्म में आपने, उसको पता नहीं, पर उसको पता है मैं अपनी माँ बाप का बच्चा हूँ, जिसने उसे पाला, उसने बताया कि बेटा ये तेरा बाप है, ये तेरी माँ है। आपको किसने बताया आपका बाप कौन है? आपको किसी ने बताया? तो जिसको आप पूछ रहे हो वो आपका असली बाप है? कौन है? जिसको आप सजदा कर रहे हो, जिसको आप धूप दे रहे हो, जिसको आप प्रसाद चढ़ा रहे हो, क्या आपका वो असली बाप है? हालेलुया। आप बोल रहे हो, वो तो समझते हैं कि नहीं हमारा असली बाप है। अब बाप की भी पहचान करनी है। कैसे? बाप की पहचान कैसे करनी है? हालेलुया। कैसे करोगे बाप की पहचान? आपको 1 हफ्ते का समय दे रहा हूं, आप पहचान करना, मेरे को बताना, अपने क्वेश्चन का आंसर लिख के लिखाना कि आप अपने पिता यहोवा की पहचान कैसे करोगे। आपके पॉइंट होने चाहिए, सबने लिख के लाने हैं, बच्चों ने भी, कोई रहेगा नहीं
5 लाइनों से कम किसी का उत्तर नहीं होना चाहिए। आपको पहचानना है कि आपका असली बाप कौन है, उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए। लिखना है, अगले संडे में पहले पेपर ही लूंगा। हालेलुया। आपने लिख के लाना है कि आपके असली बाप कौन है, उसकी पहचान बताओ और क्यों वो आपका बाप कहलाए। हालेलुया। यीशु मसीह आपका बाप है। उसने कहा कि मैंने बद्ध होकर हर एक जाति, दुनिया में जितनी जातियां हैं, कितने हैं दुनिया में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबसे लास्ट में ईसाई को बोला गया। बल्कि जब से सबसे नंबर 1 पर कौन है? क्रिश्चियनिटी की अगर पॉपुलेशन देखी जाए ना, 300 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं। अभी जनगणना होगी, सेंसस होगी, यहाँ पर तकरीबन 20 साल बाद हो रही है। हमारे समय में एक बार हुई है, माँ बाप ने नाम लिखाया कि हम हिंदू हैं। अब आपने क्या लिखाना है? हम ईसाई हैं। गर्व से बोलेंगे, डरना नहीं है। आप अपनी सरकार को भी पता लगे कि हमारी माइनॉरिटी है या मेजॉरिटी में हम। हालेलुया। पंजाब में अकेले 65,000 पास्टर हैं। कितने? 1.25 लाख के करीब तो पास्टर ही पास्टर है। सोचो, एक पास्टर के पास अगर 1 लाख की 100 की कलीसिया, तो कितने लाख लोग हो गए पंजाब में? कैलकुलेशन करो। 100 को 65,000 से कैलकुलेशन करो। 100 को 65 करो जल्दी। 6 लाख से 6 लाख। वेरी गुड। नहीं। कौन सी क्लास में पढ़ता है? नहीं। 65 लाख लोग हो गए। क्रिश्चियनिटी की किसी, अगर एक पास्टर के पास 65,000 है ना, 65,000 पास्टर के पास 100 की भी हुई तो 65 लाख अपनी पंजाब में गिनती है। आधी लगा लो, 32.5 लाख। हालेलुया। 40 लगा लो, 2.5 करोड़ 3 करोड़ की पॉपुलेशन है पंजाब की। दिल्ली से भी ज्यादा है। हालेलुया। दिल्ली के 2 करोड़ है, पंजाब की 3 करोड़ है। उसमें से अगर हम 50 लाख हैं तो गर्व से कहो हम ईसाई हैं। हालेलुया। हालेलुया। अपना नाम आपने ईसाई बोलकर लिखाना है। आप डरो मत। हमारा बाप बोलो यीशु मसीह है। काट देंगे गले से, गला काट देंगे, मार देंगे, हड्डियां तोड़ देंगे। देखो प्रभु के लिए कितना सताव दिया जाए। छत्तीसगढ़ में देखो, पता लगा आपको हाल क्या हो रहा है? पता लगा? पाकिस्तान की कल मैंने वीडियो डाली, देखी आपने? पाकिस्तान में बहनों को नंगा कर दिया गया। कल कपड़े ऊपर का, सारे ऊपर का टॉप उतार के नंगे सड़कों पर तुम्हारे ईसाई बहन। हालेलुया। क्या झेला आपने? देखना वीडियो डालिए, शायद मैंने मेरी वाइफ देख रही थी तो मेरे सामने भी आई वीडियो। मैंने कहा तो पाकिस्तान की है, नंगा करके बहनों को, ईसाई हैं तब करके उनको नचा रहे हैं, भगा रहे हैं, कपड़े उतार के। हालेलुया। मणिपुर में क्या हाल हुआ था? बहन को नंगी करके उसको उसके गुप्त अंगों पर हाथ लगा रहे थे। ऐसा बुरा हाल किया। हालेलुया। सताओ देखो कितना दुनिया में, और आपने क्या सहा, हमने क्या सहा। हालेलुया। प्रभु के लिए। हालेलुया। अंत का समय निकट है, प्रभु के आने का समय। सताओ बढ़ जाएगा। कहता वो तुम्हें उठाकर जेलों में फिकवाएंगे, तुम्हें अंदर करवा देंगे, झूठे इल्जाम लगाएंगे। अरे तू रात रात भर कहाँ जाती है शुक्रवार को? घबराना नहीं है। हालेलुया। गर्व से कहे हम ईसाई हैं। मार देंगे, जान ले लेंगे, इससे ज्यादा क्या कर लेंगे? जेलों में फिकवा देंगे। प्रभु के लोगों को, प्रभु के दास जो प्रेरित थे, 12 प्रेरितों को, एक चेले को छोड़ के इवन की बाकी सबको बुरी मौत मिली है। अब वो तो प्रभु के दास थे। अब यहाँ क्रिश्चियन लोगों को थोड़ा सा बुखार भी आ जाता, अन्य जाति कहते तुम्हें कैसे बुखार चढ़ गया है? तुम्हें तो बुखार नहीं होना चाहिए। अरे हम लोहे के बने हुए या स्टील के बने हुए जो हमें बुखार नहीं होगा? यार हमारा दिल प्लास्टिक का लगा हुआ है जो कभी खराब ही नहीं होगा। 4 लाख साल बाद प्लास्टिक सड़ता है, ये हमारा दिल ही कभी खराब ना होगा। हालेलुया। तो इन चीजों को ध्यान से देखो, सुनो, बाइबल पढ़ो। जब तक आप बाइबल नहीं पढ़ोगे, जब तक आप पक्के मसीह नहीं हो, आप कच्चे हो, आप प्रार्थना करी जा रहे हो, दे धड़ाधड़ सवेरे शाम प्रयत्न। वचन तो आपने पढ़ा नहीं है। जो वचन में सत्य लिखा है, कहते हम पुराना नियम क्यों पढ़ें?
अभी शायद आरती गुजरी थी कि हम पुराना नियम क्यों पढ़े। मैंने कहा पुराना नियम तब पढ़ना है यहोवा के काम देखने के लिए कि उसने लाल समुद्र को आज से हजारों साल पहले 2 भाग कर दिया। मूसा का नाम हम नहीं जानते थे। दाऊद तो हमने ये सुना कि दाऊद तो डॉन था भाई इंडिया में, हालेलुया, पर हमें पता नहीं कि कैरेक्टर दाऊद का कुछ और ही था। हालेलुया। आपने नाम दाऊद रखा पर आपका कैरेक्टर वो दाऊद जैसा नहीं है। हालेलुया। आपने नाम तो यूसुफ रख लिया, आपने नाम तो सुलेमान रख लिया, पौलुस रख लिया, मसीह लगा दिया नाम के पीछे कि फलाना मसीह, ढिमकाना मसीह, पर दूसरे दिन ही आपकी फोटो आ रही है अखबार में, व्यभिचार करते पकड़े गए, चोरियां करते पकड़े गए। हालेलुया। ऐसे मसीह नहीं होने हमने। मसीह अपने नाम के पीछे तभी लगाओ ताकि ये यीशु मसीह की बदनामी ना हो। आप गालियां दो मसीह होने के बाद, आप लड़ाइयां करो मसीह होने के बाद, ये मसीहत नहीं सिखाती, यीशु मसीह ने नहीं सिखाया। उसने कहा अगर तेरे गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा भी आगे कर दे। क्या आप तैयार हो थप्पड़ खाने के लिए? आपको के मार तो सही, वो तो मारेगा नहीं, पहले आप ही जड़ दोगे उसके। हालेलुया। ऐसे मसीह नहीं बनना कि सड़क पर जाते आपकी टक्कर होगी और तेरी ऐसे गालियां निकाल। हालेलुया। ऐसे मसीह नहीं बनना, शांत होना, पेश। देखो जो खा रहे हैं थप्पड़, फेसबुक देखा करो उठा के, फालतू की चीजें मत देखा करो। मसीह लोगों को सताओ, थप्पड़ मार रहे हैं बेचारे ऐसे हैं। अभी 2 नंस को पकड़ा गया, कहते तेरे थप्पड़ मारूंगी, नंस को बोलती तेरा मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी, बेचारी ऐसे बैठी तो कुछ नहीं बोल रही। ये होती नम्रता। जिसने प्रभु के लिए ब्याह भी नहीं किया, सारी नंस वो होते हैं जिसने स्त्री होते हुए स्त्री का धर्म नहीं निभा रही, बस छोड़ दिया प्रभु के लिए। अब मैं कोई बच्चे नहीं पैदा करूंगी, कोई शारीरिक आनंद सुख नहीं लूंगी, प्रभु के लिए नन्न बन गई, उसको नन्न बोलते हैं। वो बेचारी बैठी हुई और वो बच्चे तेनू पता मैं तेरे थप्पड़ मार के मैं तेरा मुंह पिंगा कर दूंगी, चप्पड़ हैं। वो बेचारी ऐसे बैठी, उसको जेल में भिजवा दिया। हालेलुया। देखो सताओ क्या नंगे करके पाकिस्तान में कल की वीडियो न चाह रहे उनको, क्या उन बहनों की इज्जत नहीं है? हालेलुया। आपने क्या सताव देखा है? हालेलुया। कुछ भी नहीं। कहता तू इस पुस्तक को लेने इसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने बद्ध होकर अपने लोगों से हर एक कुल, भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए मोल ले लिया। बोलो हालेलुया। आप किसी भी धर्म से क्यों ना हो, आप किसी भी जाति से क्यों ना हो, प्रभु कहता आ मेरी बेटी, तू भटक चुकी थी, तू मेरी भेड़शाला से दूर हो गया था, आजा मेरे बेटे, आजा मेरी बेटी, मैं तुझे गले लगाऊं। जब मैं बीमार था ना, तो जिस बाप को मैं पूजता था, जिस बाप के से मैं रोटी मांग रहा था, चंगाई मांग रहा था, उस बाप ने मेरे तरफ मुड़ के नहीं देखा। 5 साल तक तड़पता रहा। मैं कहा कौन है मेरा बाप, कौन है असली बाप जड़ा मेरे को तड़पते हुए देख रहा है? यीशु मसीह को एक ही दिन पुकारा, वो सामने मेरा घर वहाँ आए थे। यीशु मसीह जन वहाँ से मिला मेरे प्रभु यीशु मसीह। मैंने कहा ये बहुत बोलते हैं कि तुम्हारा यीशु मसीह ये कर देता वो कर देता। मैं कहा चल एक बार जाके देख। जिस दिन गए यीशु मसीह के पास, बड़ी शांति मिली, फिर प्रभु ने हमें छुटकारा दिया। उसके बाद भी मैंने पीछे हालेलुया। छोड़ने वाला थोड़ी, प्रभु को छोड़ने वाला नहीं बढ़ेगा। हालेलुया। कहता अगर वो कहता चले चल, तू तो किसी और को पूजता है, तू तो किसी और को मानता है, मैं प्रभु यीशु मसीह कहे मैं तुझे चंगा क्यों करूं, मैं तेरी वाइफ को क्यों चंगा करूं? तू तो कहीं और सजदा कर रहा है, तू तो कहीं और दिए जला रहा है, तू तो पेड़ों को पूज रहा है, मूर्तियों को पूज रहा है, मैं क्यों तुझे चंगा करूं? तू तो हिंदू धर्म से है, मैं तुझे चंगा करूं? उसने कभी नहीं कहा। उसने कहा आ मेरे बेटे, जब तू पछता के मेरे पास आया है, मैं तुझे गले लगा। जब उड़ाऊ पुत्र अब पहले तो पैसे लेके भाग गया, कहता मेरा हिस्सा दे, अपने बाप को कहता चल मैं जा रहा हूँ। जब वो खाली हो गया, अकाल पड़ गया, खाली होकर बाप के पास आया, बाप ने दूर से देख लिया, अरे ये लिबड़ा हुआ है, खा लिया और ये भूखा है। उसने चाके फट से उसको गले लगाया। आजा मेरे बेटे, ऐसे ही प्रभु आपको भी गले लगाता है। जब आप अन्य धर्म में थे, पापों में थे, उसने पापों में ही हमको गले लगाया। हालेलुया। उसने बोला आजा मेरे पास, अब मेरा तू बच्चा है, अब मैं तुझे अपनी गोद में लेकर सहलाऊंगा। उसने ये नहीं कहा कि तू पहले धर्म बदल गया, पहले ईसाई बन गया तब मैं तेरे को अपनाऊंगा। उसने मेरे को अन्य धर्म में से ही चंगा किया।
बस मैंने पछताया, मैं टूट चुका था। मैंने कहा अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मैं दर दर भटक चुका हूँ, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं, आप तू चंगा कर पूरा। फिर चंगा किया उसने। जब चंगा किया मैंने भी